स्वागत है आपका अमन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए यानी कि C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? यानी कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल तरीके का है, मुश्किल बस समझने में है और कुछ नहीं। ठीक, तो इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए रफ में एक बना के दिखाते हैं। तो एक जो होता है वृत्त, वृत्त किसे बोलेंगे? तो ऐसे करके वृत्त बोलेंगे, जिसके चारों साइड गोलाकार का हो उसे वृत्त बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, परिधि। परिधि किसे बोलेंगे? ये जो चारों तरफ घुमा है इसको बोलेंगे परिधि। इसको क्या बोल रहा है? C मान रहे हैं। ठीक, और क्या बोल रहा है? व्यास। व्यास किसे बोलते हैं? यानी कि यहाँ बीच बिंदु हो गया एक केंद्र और इससे इधर चल गया तो ये क्या हो गया? त्रिज्या। और दोनों साइड हो गया तो क्या हो गया? व्यास। तो व्यास क्या है? तो D है। ठीक, और क्या बोल रहा है? पाई। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, यानी कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C यहाँ मान लिए। अब इसका व्यास यानी कि D, ठीक, अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर क्या बोल रहा है? पाई बराबर बोल रहा है C/D। ठीक, पाई बराबर क्या बोल रहा है? C/D। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर P/Q का रूप में हो तो क्या होता है? वह एक परिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो गया? ये एक परिमेय संख्या हो गया। और ये जो पाई है, पाई का मान क्या होता है? 22/7। लेकिन इसको अगर हम ऐसे ही करें तो 3 पॉइंट करके आगे चलते जाता है। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। तो पूछ रहा है ये दोनों आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं। ठीक, तो इसको अंतर विरोध करने के लिए जो बोल रहा है निराकरण कैसे किया जाएगा। तो इसको क्या करना है कि पाई बराबर क्या होता है? तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। ठीक, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो πr²। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ P/Q यानी कि C और D का कुछ मान रखेंगे तो वो 2 या तो 3 होगा, या तो -2 3 या -1 3, यानी P/Q का रूप में होगा। तो ये तो परिमेय संख्या है और ये क्या है? अपरिमेय है। ठीक, तो इसको है सो कैसे अंतर विरोध ना किया जाए, तो इसमें बताया जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं। जो हम लोग लेंस वाला क्वेश्चन किए थे उसमें क्या बताया गया था कि जो जैसे कि यहाँ से एक स्केल से नापे, ठीक, ये 1 है और ये क्या है? 2। अब इसको अगर हम लेंस लगाएंगे तो ये क्या होगा? इसके अंदर में 10 को आ जाएगा। ठीक, अब इसको 1 और 1.1 में अगर लेंस लगाएंगे तो एक बड़ा सा लेंस बनता है जिसका एक साइड का नाम रहेगा 1 और एक साइड का रहेगा 1.1। तो अब इसमें से 10 जाएगा। ठीक, यानी कि हम जब इसको आपस में नापेंगे तो ये पूरा पूरा 3 नहीं होगा या तो 2 नहीं होगा, कुछ भी है तो वो पूरा पूरी मान नहीं होगा। क्यों? तो जब भी हम नापते हैं तो उसका एक आध बिंदु, या तो 3 है तो 3.143 ऐसे करके चला जाएगा, या 2.023 ऐसे करके, मतलब पूरा मान हम लोग कभी नहीं खींचते हैं। तो इसको हम एक लिख देंगे जो कि इसको पूरा कर देगा। ठीक है, तो इसका निराकरण हम इस प्रकार करेंगे। तो क्या लिखेंगे? इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी किसी स्केल से लंबाई है तो हमें केवल सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब है, अगर हम किसी स्केल से कोई सी लंबाई को नापते हैं तो केवल और केवल हमें सेंटीमीटर का माप प्राप्त होता है। उसमें जो कुछ भी जितना पॉइंट बढ़ा हुआ है वो मान नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि 3.1 है कि 3.012 है, तो हम इससे यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वह संख्या परिमेय है या अपरिमेय। इसीलिए इसका कोई अंतर विरोध तो होता है परंतु इसका कोई उपाय नहीं है। हम अनुमान नहीं कर पाते कि वह एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या हो तो वो परिमेय उसे कहेंगे जो P/Q का रूप में हो,
और अपरिमेय उसे कहेंगे जो P बटा Q का रूप में नहीं हो। ठीक है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे? तो इसीलिए इसका कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता कि वह संख्या परिमेय है या अपरिमेय, इसलिए इसका उत्तर यही लिख देंगे तो चलेगा। चलेगा क्या? यही आंसर हो गया। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।